हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा अपव्यू, जिसमें हम 3B पढ़ रहे हैं और हमने 11 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो क्वेश्चन सिमिलर है उनको छोड़ा है। अगर आपसे वो नहीं बन रहे तो कमेंट करके बताएं तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 12। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हमारी 2x2 की, क्या है 3 - 4 1 और -1। तो दिखाइए कि मतलब यहां है सिद्ध करो। ठीक है, प्रूफ क्या करना है ए की पावर के इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 + 2k -4k 1 - 2k। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। दिया है सबसे पहले जब पेपर में आपको करना है तो सिस्टमेटिक ढंग से करना है। दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 3 - 4 1 -1। क्लियर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए टू द पावर के, यहां से नोट करें, ए टू द पावर के इज इक्वल टू 1 + 2k -4k के 1 - 2k। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे। के क्या है, एक हमारा नंबर है, जैसे 2 5 7 आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, आप नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। यदि हम आपको कह दें कि प्राकृतिक संख्याएं लिखो और एक दो ठो बता दें, जैसे 1 2 3 इतनी बता दी, आप कह दें और इसके आगे लिखो, तो क्या करेंगे आप, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक, यदि कह दें एन तक लिखो, डॉट डॉट एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। क्लियर। इसी प्रकार से कह दें पहला नंबर 1 आया, 1 में हमने क्या जोड़ा, 0, तो हमारा 1 आ गया। फिर 1 में हमने कितना जोड़ा, 1, तो कितना आ गया 2। 1 में कितना जोड़ा, 2, तो आ गया अपना 3। इसी प्रकार से हमने इतना नंबर बता दिया। अब आप क्या करेंगे, 1 में एक बढ़ा के जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार जोड़ लेंगे, कहां तक, ढेरों सारों बना सकते हैं। ठीक, तो ये एक समझाने का तरीका है, किस प्रकार से करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए की वैल्यू हमें दी गई, हम निकालेंगे ए स्क्वायर, कि एक हमारा नंबर है। कैसे, जैसे आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा। करते हैं, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। यहां से निकालेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 4 1 -1। फिर ए की वैल्यू 3 - 4 1 -1। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस मैट्रिक्स का। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से हमें तीर बना लेना अपने समझने के लिए। इसको एग्जाम में नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप इस क्षेत्र में पारंगत हो जाएंगे तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, किसकी, तीर बनाने की। अभी ना तो आप नोटबुक में बनाएंगे, केवल आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगी, पहली पंक्ति का गुणा किसके साथ, पहले स्तंभ के साथ, वो भी जोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आगे बताते हैं। इस पहले तत्व का गुणा पहले से, 3 का कितना हो जाएगा, 9। फिर यहां से हो जाएगा अपना 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया, -4। फिर इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 प्लस -1। फिर अपना हो जाएगा 3 माइनस का 12, क्यों, 3 × -4 प्लस
किसका, -4 गुणे -1 तो कितना हो जाएगा 4। अब इसके आगे हम गुणा करेंगे 1 का गुणा किससे, -4 से, तो यहाँ से हो गया -4 और माइनस माइनस कितना हो गया +1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, यहाँ से आ जाएगी अपनी 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी अपनी 8, 8 4 12। फिर यहाँ से आ जाएगी अपनी 2 और वो भी किसका आएगा यहाँ माइनस का, और यहाँ से माइनस का 3। क्लियर, हमने एक किसकी वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब हमें सिद्ध करना है जो, उसको देखते हुए चलना है। क्या करना है, यदि हम के की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा आंसर इतना आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से यदि 2 रख दें के की जगह तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4, यहाँ से हो गया 5, फिर यहाँ से 4 दूना 8 -8, फिर यहाँ से 2, और जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 -4 +1 तो -3। अर्थात हमने जो निकाला वो क्या है, सही है। ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं किस प्रकार करेंगे, आगे देखते हुए आप चलिए। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब क्या निकालेंगे, ए क्यू की। तो ए क्यू में क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 5 -8 2 -3, ए की वैल्यू कितनी है 3 -4 1 -1। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ तो किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 फिर -8। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप किस प्रकार से कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से 3 दूना 6, फिर -3, फिर इसी प्रकार माइनस कितना हो जाएगा 20 और +8। यहाँ से 3 चौको सॉरी, यहाँ से कितना हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +3। क्लियर, अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना 8 7 15, माइनस का यहाँ से आ जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए क्यू की। अब आप समझें, आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा कि जैसे कोई श्रेणी हम बनाना है, कहाँ तक 8 तक बनानी है, 8वां पद निकालना है। कि कौन सा पद निकालना, 8वां पद। पहला पद हमने बता दिया 1 + 0 बराबर, तो कितना आएगा 1। फिर इसी में आप 1, हम 3 पदों तक बता रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2, फिर 1 + 2 = 3। जब हमने 3 पद तक आपको बता के रखा या दे दिया तो इसके आगे हम 8वें पद तक जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। 1 प्लस कहाँ तक 3 = 4, 1 + 4 = 5, इसी प्रकार 1 + 5 = 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8। तो यहाँ से कहाँ जाएगा 9। कितना आएगा 8वां पद 9। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि हमने 3 तक दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, तो इसके आगे आप बना सकते हैं, कहाँ तक 8वें पद तक जा सकते हैं। उसी प्रकार यहां से कितना हो जाएगा, ए क्यू निकाला, फिर यहां से कितना निकालेंगे ए की पावर 4 निकालेंगे, फिर ए की पावर 5 निकालेंगे, फिर ए की पावर 6, ए की पावर 7 डॉट 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 कहाँ तक ए की पावर के तक। तो यहां से डॉट 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 कहाँ तक ए की पावर के तक। तो ए की पावर के कितनी हो जाएगी हमारी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, यहां से हम के की जगह 3 रखेंगे। यदि हमारा इतना आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। 3 रखो, 3 दूना 6 7, ठीक है। फिर 3 चौको 12, माइनस का 12 3, और यहाँ 3 दूना 6, तो यहाँ से कितना आ गया -5। ये आ रहा है तो हमारा यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, एंड ऑन करके हमारा कितना हो जाएगा 1 + 2k, फिर -4k, फिर यहाँ से
के, और यहाँ से 1 माइनस 2k। के जो नंबर दिया गया है हमारा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी यहाँ n भी दे सकता है, m भी दे सकता है, p भी दे सकता है, q भी दे सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी समरी समझते हैं। सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स दी गई थी ए, उसको नोट किया, इसके बाद ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यू निकाला। अब ए क्यू तक हम किसी भी नंबर्स को यदि आगे श्रेणी बनाना है या आगे क्रम से लिखना है, तो 3 नंबर तक यदि हमें पता है तो हम उसके आगे उसी के हिसाब से लिखते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने क्या किया, ए क्यू तक निकाल लिया, फिर डॉट डॉट क्या कर दिया, ए4 इसी प्रकार, ए5 इसी प्रकार, ए6 इसी प्रकार, डॉट डॉट कहां तक, ए के इसी प्रकार से नोट करेंगे। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो शेयर करें। थैंक यू।